नमस्ते बच्चों, मैं अंजलि मिश्रा आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ। बच्चों, कक्षा 12वीं की आज ही आपकी पहली हिंदी कक्षा है, तो इसकी शुरुआत पहली कक्षा की शुरुआत मैं आपकी पुस्तक आईएससी की काव्य मंजरी से करती हूँ। काव्य मंजरी का आपका पहला पाठ है तुलसी के पद। इसमें हम तुलसीदास जी की द्वारा लिखी गई पदों को हम पढ़ेंगे। पहला पद आता है कवितावली से, तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के बाल कांड से। ध्यान दीजिए। दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सिय सुंदर मंदिर माही, गावती गीत सबे मिली सुंदर, वेद जुआ जूरी विप्र पढ़ाई। राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सबे सुधी भूली गई, कर टेकी रही पल टारत नाही। इस पद में तुलसीदास जी ने राम और सीता के विवाह का वर्णन किया गया है। दूल्हा यहाँ श्री राम की ओर संकेत है। दूल्हा श्री रघुनाथ, रघुनाथ यहाँ श्री राम जी को कहा गया है। बने अर्थात दूल्हा जो है, राम जी दूल्हा बने हुए हैं और उनकी दुल्हन सिया सुंदर, मंदिर माही, और उनकी जो दुल्हन है वो सीता, दोनों विवाह के भवन में बैठे हुए हैं। उनके विवाह के उपलक्ष्य में गावती गीत, गावती का अर्थ होता है बच्चों गाना, गीत मतलब गीत के गाने की बात यहाँ की गई है। गावती गीत सबे मिली सुंदर, वहाँ पे भवन में जितनी स्त्रियां बैठी हुई हैं वो सब स्त्रियां मिलकर गीत गा रही हैं। कैसा गीत? विवाह के गीत की बात की गई है। सुंदर वेद जुआ जुरी विप्र पढ़ाई। वेद मतलब यहाँ वेद मंत्र का लिया गया है। जुआ का अर्थ होता है युवा, जूरी का अर्थ होता है बच्चों इकट्ठा, और विप्र ब्राह्मण। यहाँ बताया जा रहा है कि वहाँ जितने युवा विप्र हैं, ठीक है, मतलब ब्राह्मण मिलकर वेद मंत्रों का मधुर उच्चारण कर रहे हैं। कैसे वेद मंत्र? विवाह के वेद मंत्र की बात यहाँ की गई है। फिर से ध्यान दीजिए। श्री राम जी दूल्हा बने हैं और उनकी पत्नी सीता दुल्हन बनी हुई हैं और दोनों सुंदर भवन में बैठे हैं। उनके विवाह के उपलक्ष्य में जितनी युवतियां वहां बैठी हैं वो सब मिलकर विवाह के सुंदर गीत गा रही हैं। जितने युवा ब्राह्मण बैठे हैं वे विवाह के मंत्र पढ़ रहे हैं। राम को रूप, यहाँ राम को रूप मतलब राम के रूप की बात की जा रही है। निहारती का अर्थ होता है देखना। जानकी सीता को कहा गया है। कंगन के, कंगन जो हाथ में हम कंगन पहनते हैं उनकी बात की गई है। कंगन के नग, यहाँ सीता के कंगन में नग जड़े हुए हैं, जो उजले सफेद जो नग होते हैं वो जड़े हुए हैं की परछाई। अब सीता जी संकोचवश श्री राम का रूप प्रत्यक्ष नहीं देख पाई हैं। प्रत्यक्ष मतलब सामने, आमने सामने, लज्जावश संकोचवश उनका चेहरा नहीं देख पाई हैं, लेकिन उनके अंदर भी अपने पति को देखने की इच्छा है। अब वो अपने पति को देखे कैसे? अब वो क्या करती हैं, इसके लिए वह अपने हाथ में पहने हुए कंगन, हाथ में पहने हुए कंगन के नग में उनकी सुंदर रूप की परछाई देखकर प्रसन्न होती हैं। मानिए जैसे ये हाथ में मेरे कड़े हैं, इस कड़े को ऐसे दिशा में रख दो जिससे मेरे बगल में जो बैठे हैं उनकी परछाई मेरे हाथ के कंगन के नग में आ रही हैं, और इसी परछाई को देखकर सीता जी प्रसन्न हो रही हैं। फिर से देखिए। राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई। यहाँ सीता जी संकोचवश अपने पति को प्रत्यक्ष रूप में नहीं देख पा रही हैं, इसलिए अब वो अपने हाथ में पहने हुए कंगन के नग में उनके सुंदर रूप की परछाई देखकर प्रसन्न हो रही हैं, अर्थात खुश हो रही हैं। उनके रूप की सुंदरता देखकर आगे देखिए। याते सबे सुधी भूली गई, मतलब अपने पति के रूप की सुंदरता देखकर वह क्या है, सब भूल गई हैं। कर टेकी रही पल टारत नाही,
वो सब भूल गई और अपने हाथ को उसी दिशा में रखे रही हैं, उसे हटा नहीं रही हैं, एक पल को भी उस नग से अपनी नजर नहीं उठाती। श्री राम की अनुपम सुंदरता का वर्णन यहाँ किया गया है। जानकी जी की लज्जा का भी समावेश इसमें प्रदर्शित होता है। ये पूरी 4 लाइन की जो पद है, 4 लाइन के जो पद हैं, उनमें यही बताया गया है कि श्री राम और सीता जी शादी के भवन में बैठे हैं। उनके विवाह के उपलक्ष्य में वहाँ उपस्थित युवतियाँ सुंदर गीत गा रही हैं, ब्राह्मण मंत्र पढ़ रहे हैं। राम को प्रत्यक्ष रूप में सीता नहीं देख पा रही, जिसके कारण वह अपने पति को अप्रत्यक्ष रूप में अपने कंगन में जड़े नगों के माध्यम से देखती है और उनकी परछाई को देखकर इतनी प्रसन्न हो जाती हैं कि वह सब भूल जाती हैं और अपने कंगन के नग पर से अपनी नजरों को एक पल के लिए भी नहीं हटाती हैं। यहाँ आपका पहला पद खत्म होता है।